आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समुच्चयों के प्रकार। ये क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th यूपी बोर्ड मैथ के लिए है। टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं समुच्चयों के प्रकार के बारे में। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट या इसको जीरो सेट भी बोलते हैं। वास्तव में रिक्त समुच्चय वो होता है जिसमें कोई अवयव ना हो। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसे इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई अवयव नहीं होता है, अवयव की संख्या शून्य होती है। दूसरा होता है एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट जो होता है इसमें अवयव की संख्या जो होती है वो एक होती है। जैसे ये कोई भी सेट या कोई भी समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या एक है, ऐसा समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है। तीसरे नंबर का आता है परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अवयव को काउंट कर सकते हैं या जिसके अवयव की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लो मैं लिख देता हूँ ए वी सी डी, ये एक फाइनाइट सेट है यानी परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके अवयव को आप काउंट कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 4 अवयव हैं। इसी तरह से कोई भी फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय वह सेट होता है जिसके अवयवों को आप काउंट कर सकें, बता सकें कि इसके अंदर कितने अवयव हैं। इसी के विपरीत चौथे नंबर पे होता है अपरिमित समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसको इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं, जिसके अवयव यानी एलिमेंट्स वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर, जैसे कहीं लिखा है 1 2 3 4 और इसके आगे डॉट 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 तक है, यानी आगे तक इसी तरह से चलते चले जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे ये निश्चित नहीं है। तो इसके अवयवों को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। या ये कहें कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या अनंत है, तो ऐसा जो समुच्चय होता है वो अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इसी के बाद पाँचवें नंबर पे आता है हमारा समान समुच्चय। दो समुच्चय समान कहलाएंगे अगर उनके एलिमेंट सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सेट ए है यानी समुच्चय ए, इसके पास है 1 2 3 ये अवयव है, वहीं पर एक दूसरा सेट है बी और इसके पास एलिमेंट है 3 2 1, तो आप देखेंगे सेम अवयव हैं। इसके पास भी 1 2 3 है, इसके पास भी 1 2 3 ही है, तो ये दोनों वास्तव में इक्वल सेट हैं यानी समान। तो समान सेट कौन से होते हैं, समान समुच्चय कौन से होंगे? जिनके एलिमेंट सेम होते हैं यानी समान अवयव हों। इन्हीं जानकारी के आधार पर हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय हमको बताना है। सबसे पहला दिया है इन्होंने 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि वो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं और 2 से भाज्य यानी उनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो वास्तव में ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जिसको 2 से भाग दिया जा सके, तो ऐसे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय होगा। ये एक कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है जो विषम भी हो और उसको 2 से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जो सम हैं, तो अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं शुरू होती हैं जैसे 2 3 5 7 आगे तक ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2, और 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो सारी की सारी विषम होती हैं। तो एकमात्र 2 ही एक ऐसी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है जो सम है। तो इस सेट में केवल एक एलिमेंट यानी एक अवयव है, तो ये रिक्त समुच्चय तो नहीं हुआ, लेकिन इसको एकल समुच्चय हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि एकल समुच्चय में क्या होता है, केवल एक अवयव होता है। अब आते हैं हम
तीसरे वाले पार्ट पे। तो तीसरा वाला पार्ट है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान x लेस देन 5 यानी 5 से कम होगा तथा x ग्रेटर देन 7। यानी कि यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 5 से बड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्राकृतिक संख्या या तो किसी संख्या से छोटी होगी या फिर उससे बड़ी होगी, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी उसके पास संभव नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक रिक्त समुच्चय, यानी ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है। अब पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को ना काटें या कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो अगर वो समांतर हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो ऐसी रेखाएं, ऐसी दो समांतर रेखाएं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु हो संभव ही नहीं है। तो ऐसा जो समुच्चय होता है वो कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित, मतलब कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। कहने का मतलब है परिमित सेट या परिमित समुच्चय वो होगा जिसके एलिमेंट्स को यानी कि अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं या बता सकते हैं इसके अंदर कितने अवयव हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है, दूसरे का पहला पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वास्तव में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव होंगे? 12, यानी 12 को आप काउंट कर सकते हो। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? परिमित। कैसा हो जाएगा? परिमित, या इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। दूसरा देखते हैं। इसमें 1 2 3 अवयव है, फिर डॉट डॉट डॉट, आगे कहाँ रुकेंगे जाके कोई पता नहीं है, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित, यानी कि इनफाइनाइट सेट। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में 1 2 3 डॉट 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 99 और लास्ट में 100, यानी कि आप 1 से लेके 100 तक जा रहे हैं। तो इसके जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है? 100 है, निश्चित है, काउंट की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट सेट। चौथा पार्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि ये सेट अगर लिखा जाए तो सारे धन पूर्णांक लेना है, 100 से बड़े लेना है, जैसे 101 102 और 103 और आगे तक चलते चले जाइए, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। आगे तक आप एक 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 जोड़ के बढ़ाते जाएंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या होगी वो अनंत होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट। पांचवा पार्ट है इसका 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अगर हम 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय देखें, इसमें अभाज्य पूर्णांक लेना है तो आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले कौन? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर इस तरह से 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इसी तरह से आप चलते चले जाएंगे। और जस्ट 99 से पहले जो पूर्णांक होगा उसको हम कह सकते हैं 97 एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर आप इस सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट, फाइनाइट या परिमित समुच्चय, क्योंकि इसके अवयवों की संख्या को आप गिन सकते हो, बता सकते हो। क्योंकि 2 से चलना है, 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरह से 23 आएगा, 29 आएगा, आगे तक आप काउंट करेंगे, यानी आपको जस्ट लास्ट में 97 मिलेगा। तो इन अवयवों को काउंट किया जा सकता है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, मतलब कौन फाइनाइट सेट है, कौन इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, मान लो ये जो लंबवत रेखा होती है वो वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष।
अगर यहाँ पर आप x अक्ष के समांतर लाइनें बनाएं, जैसे यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ऊपर तक आप अनंत तक जा सकते हो, इसी तरह से नीचे भी अनंत तक जा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष के जो समांतर रेखाएं हैं उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, यानी इनकी संख्या अनंत होगी। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का जो समुच्चय है वो एक अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, यानी कि उनके अवयवों को काउंट किया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का जो समुच्चय है उसको काउंट किया जा सकता है कि उसमें कितने अवयव होंगे। तो ये एक परिमित समुच्चय हो गया। परिमित उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अगर इस समुच्चय को लिखने की कोशिश करें तो इस तरह से लिखा जाएगा, पहला अवयव 5, दूसरा 10, 15, 20, 25 और ऐसे ही आप आगे 5-5 जोड़कर अनंत तक जा सकते हैं, यानी कि आखिर में कहाँ रुकेंगे ये निश्चित नहीं है। इसका अंत बिंदु क्या होगा कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये एक अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इनको कठिन अवश्य है इनके पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को पता करना, लेकिन काउंट किया जा सकता है। निश्चित एरिया के एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है। ऐसे ही फिर दूसरे एरिया, तीसरे एरिया, यानी पूरी पृथ्वी के जो एलिमेंट जो जानवर होते हैं उनकी गिनती लगाई जा सकती है। तो ये एक परिमित समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि तीसरे का 5th पार्ट है। इसमें कहा गया है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपका एक वाई अक्ष हो गया, एक एक्स अक्ष हो गया, जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये मूल बिंदु है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर मान लो मैं वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, एक वृत्त जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है, फिर दूसरा वृत्त, आप त्रिज्या बढ़ाते जाइए, आपको नया वृत्त मिलता जाएगा और ऐसे ही आप अनंत तक जा सकते हैं त्रिज्या बढ़ाते हुए, लेकिन सारे के सारे ओरिजिन से पास होंगे। तो ऐसे वृत्तों की जो संख्या होगी वो अनंत होगी, यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की जो संख्या है वो अनंत है। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होगा वो एक अपरिमित समुच्चय होगा। इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। आपको तुलना करना है a और b बराबर हैं या नहीं। मैंने अभी बताया था दो समुच्चय बराबर होंगे या उनको समान कहेंगे अगर उनके अवयव समान है। तो जैसे पहला यहाँ पर देखते हैं पार्ट चौथे का, a में a b c d दिया है और b में भी वही d c b a, यानी अवयवों को अगर देखें तो यहाँ पर 4 अवयव, यहाँ पर 4 और चारों के चारों समान हैं। तो इसका मतलब पहले वाले के लिए आप कह सकते हैं कि a बराबर है b के। दूसरे पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो समुच्चय a है उसके अंदर 4, 8, 12, 16 4 अवयव हैं और यहाँ पर b के अंदर 8, 4, 16, 18। यहाँ 18 है लेकिन यहाँ 18 नहीं है, यहाँ 12 है लेकिन यहाँ 12 नहीं है, यानी कि इनमें अंतर है। तो इसलिए ये दोनों समान नहीं होंगे, इनको लिखेंगे a बराबर नहीं है b के। तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 है समुच्चय a के पास और b के पास क्या है x इस प्रकार है कि एक समधन पूर्णांक है, सम है और धन पूर्णांक है और उसका मान 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा। तो समधन पूर्णांक के लिए अगर मैं b लिखना चाहूँ तो सबसे पहले आता है 2, फिर आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 8 और इस तरह से 10। 0 ना तो धन होता है ना ऋण होता है, तो इसलिए उसको काउंट नहीं कर सकते। तो और वैसे भी सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित हो। तो यहाँ पर a और b दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं आप कि a जो है वो बराबर है b के, क्योंकि a के अवयव और b के अवयव वास्तव में सेम है। अब बात करते हैं चौथे वाले पार्ट की। यहाँ पर दिया है a इस प्रकार दिया है कि x इस प्रकार है कि x संख्या 10 का गुणज है। तो आप अगर a को लिखेंगे तो a किस तरह लिखा जाएगा? a लिखा जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 और ऐसे ही अनंत तक।
अब हम बी पर नज़र डालते हैं। बी में देखो 10, 15, 20, 25, तो इसके पास 15 है लेकिन इसके पास 15 नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ए और बी बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित बताइए। कारण भी बताना है कि समान है या नहीं है। जैसे यहाँ पर ए दिया है, इसके पास 2 और 3 है। बी इस प्रकार का समुच्चय कि इसमें x इसका अवयव है और x कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हल है, मतलब इसके गुणनखंड करके आप देखिए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करें तो x प्लस 2 और x प्लस 6 आएगा, 3 आएगा बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आपको 2 मिलेगा माइनस का और x बराबर 1 माइनस 3। तो आप ये देखेंगे कि b के पास कौन है, तो b के पास जो आएगा वो -2 और -3। तो यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि a और b के अवयव अलग अलग हैं, इसके प्लस के इसके माइनस के। तो यहाँ कहा जा सकता है कि a जो है बराबर नहीं है b के। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है a बराबर x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, मतलब a को अगर हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो a को इस तरह लिखा जा सकता है FOL और W। अब B को अगर हम देखेंगे, इसमें जो बाई है, बाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो इसमें WOL और F। आप देख रहे होंगे कि A के और B के अक्षर समान हैं। A के और B के अक्षर 4 हैं और चारों के चारों समान हैं, तो यह कहा जा सकता है कि A जो है वो बराबर है B के। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इसी प्रकार का है। इसमें भी बताना है कौन बराबर, कौन समान है, कौन समान नहीं। जैसे A दिया है 2, 4, 8, 12, B दिया है 1, 2, 3, 4, C दिया है 4, 8, 12, 14 और D में दिया है 3, 1, 4, 2, E में दिया है -1, 1। ऐसे ही F जो है 0, A है, G में 1, -1 है और H में 0, 1 है। तो आप देख रहे होंगे कि जो B है, B और D आपस में बराबर है। B और D बराबर है क्योंकि इसके पास भी 1, 2, 3, 4 है, इसके पास भी 3, 1, 4, 2 है। ऐसे ही E और G आपस में बराबर है क्योंकि E G के अवयव दोनों सेम हैं। ये दो समुच्चय आपस में, दोनों के जो पेयर हैं वो आपस में बराबर है, क्योंकि समान होने के लिए आवश्यक है कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हों और इक्वल हों। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया है अच्छे से, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।